जय सिया राम। अब हम द्वितीय सोपान दूसरा अयोध्या कांड जो दूसरा कांड है और अब हम शुरू करेंगे। और इस कांड में जो कुछ चौपाइयाँ हैं जो ज़्यादा नहीं है, हमने संतों के मुख से, बड़ों के मुख से और मैंने पंडित गया प्रसाद जी के मुख से और कई संतों के मुख से मैंने जो है सुना है कि इस जो रामचरित अयोध्या कांड के जो कुछ ये चौपाई गाते हैं तो उनके घर में बहुत ही आनंद और लक्ष्मी की बहुत ही प्राप्ति है, सुख वैभव भी बढ़ता है। और कितना किसके घर में धन आएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन विश्वास के साथ अगर आप रोज़ इसका 8 से 10 चौपाई करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत समस्या नहीं होगी। एक बार ज़रूर आप लोग इसको पढ़ें, विश्वास करके पढ़ें और नित्य इसका पाठन करें। और मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ूंगी, उसके बाद वो चौपाई जब आएगी तो मैं बताऊंगी कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। जय सिया राम। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाले विदुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगता शिव शशि निभा श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, पस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दित्या के चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और बक्षस्थल पर सर्वराज से सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। संस्कृत में हो सकता है हमसे कुछ त्रुटि हो, क्योंकि हम इतने ज्ञानी तो नहीं हैं, लेकिन अगर कहीं संस्कृत में हमसे त्रुटि थोड़ा बहुत हो जाती है तो जो हम अर्थ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी त्रुटि पूरी हो जाएगी। इसलिए आप ये मत डरिए कि संस्कृत है गलत। अगर संस्कृत आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मत परेशान होइए, संस्कृत श्लोक मत पढ़िए, आप उसका अर्थ पढ़ लीजिए। कहीं भी रामचरितमानस में बहुत कम श्लोक हैं, लेकिन जो भी आप उसको उतना, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा। और इसलिए क्योंकि संस्कृत हम लोग भी थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो भी सही से कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता है, इसलिए हम भगवान से जो है क्षमा मांगते हुए और जब हम अर्थ पढ़ेंगे तो हमारी जो गलती है ईश्वर जो है प्रभु हमारे क्षमा कर देंगे। प्रसन्नतया मौन या न गताभिषेक तस्थ थान ममले वन वासुद खता मुखाम्बुश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से या राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिनी हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सुंदर सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब ये जो हम चौपाई पढ़ रहे हैं इसको आप अगर नित्य पढ़ें, और ज़्यादा नहीं है, 1 दोहा 1 2 3 4 5 और 5 चौपाई है। अगर आप रोज़ इसको पढ़ते हैं तो आप विश्वास करके मानिए आपके घर में सुख और संपदा बहुत ही आएगा, बस विश्वास करिए। और डोंगरी महाराज जी ने भी ये कहा था इस अयोध्या की 5-6 चौपाइयों को, और सबको पढ़ना चाहिए।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। जब ते राम ब्याहो घर आए, नित नव मंगल मोदि बधाए। भुवन 14 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरषहि सुख वारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नंदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूँ आई। मन गणपुर नरी नारी सुजाति, सुच अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतनी अभिरंच कर तूती। सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुन राऊ। श्री गुरु के चरण कमलों की रस से अपनी मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब से रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पे पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। जो रामचंद्र भगवान के विवाह और इतना सुंदर आनंद जो भी पढ़ेगा, क्यों नहीं उसके घर में संपदा आएगी, जरूर आएगी। आप लोग विश्वास करके पढ़िए। उसके आगे पढ़ते हैं, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल और सुंदर कहे ये सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। बस नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उरे अभिलाष वश, कयहि मनाई महेश। बस यहीं तक आप जिसको भी पढ़ना है, बस इतनी ही चौपाइयाँ, आपको 5 चौपाइयाँ पढ़नी है, 1 दोहा, और आप लोग प्रेम से और भगवान पर विश्वास करके पढ़िए। फिर आप कुछ महीने पढ़ने के बाद जरूर बताइएगा। सबके उरे अभिलाष वश, कयहि मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद रामहि देहु नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राजु बिराजा। नृप सब करहि कृपा विलासे, लोकप करहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन 3 काल जग माही, बुरे भाग दशरथ सम नाही। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कयहि थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस्य उपदेशा। नृप जुवराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त
पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यह सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पताल तीनों भुवन में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए तो जो कुछ कहा जाए सब बहुत थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया, उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म को सफल क्यों नहीं लेते। हमको यहाँ पर एक रामचरितमानस में के या तुलसीदास जी कह रहे हैं या हम लोगों के लिए एक संकेत मिल रहा है कि जब हमारे बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाए तो हमको चाहिए कि हम संसार से थोड़ा मुख, जो हमने संसार की तरफ अपना मुख कर रखा है उसको जो है हम ईश्वर की तरफ मुख कर लें और पीठ संसार की तरफ कर लें और धीरे धीरे हम भगवान की ओर बढ़ें। क्योंकि संसार तो ऐसा है कि आप अंततम समय तक भी आप मोह से मुक्त नहीं हो सकते, न संसार आपको छोड़ेगा और न आप संसार को छोड़ पाएंगे। संसार हमको नहीं छोड़ेगा ये तो समझ में आता है, लेकिन हम संसार को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और ईश्वर के प्रति भजन, पूजा पाठ, उनका ध्यान ये सब शुरू कर दें। ये एक संकेत है और ये हम लोगों को इस पे आप चिंतन ज़रूर करें और मुझे मेरी समझ में आता है। और आगे पढ़ते हैं। यह विचार उरान नृप सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनाए जाए। और हृदय विचार लाग कर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से गुरु वशिष्ठ को जा सुनाया। कहीं बुआल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब साय लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हर मित्र उदासी।